प्रणाम। आज जानते हैं विवाह संस्कार के कुछ महत्वपूर्ण कर्मकांड। अगला कर्मकांड आता है पाणी ग्रहण। वर व वधू एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ को संस्कृत में पाणी कहा जाता है, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन में परस्पर सहयोग का, परस्पर मित्र भाव का वातावरण व भाव बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। तभी होता है ग्रंथि बंधन। यह वर वधू को समाज द्वारा एक गांठ में बांध देने की प्रक्रिया है। पुष्प, धन, दुर्वा, हरिद्रा, अक्षत के रूप में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने हेतु वर के दुपट्टे एवं वधू की चुनरी के छोर को बांधा जाता है। यह दोनों के शरीर व मन से एक संयुक्त इकाई के रूप में नई सत्ता अर्धनारी नटेश्वर बनने का प्रारंभ है। धन अर्थात संपत्ति दोनों की सम्मिलित होगी। दुर्वा अर्थात अजस्त्र प्रेम, आत्मीयता एवं निर्जीव न होने वाला स्नेह दोनों के बीच होगा। हरिद्रा अर्थात परस्पर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अक्षत अर्थात सामूहिक, सामाजिक विविध उत्तरदायित्वों का स्मरण रखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर धन, दुर्वा, हरिद्रा और अक्षत को ग्रंथि बंधन में बांधा जाता है। तत्पश्चात होती हैं वर की प्रतिज्ञाएं। वर संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करता हूँ। मैं धर्म पत्नी को गृह लक्ष्मी का अधिकार सौंपता हूँ। मैं धर्म पत्नी के वर्तमान स्वरूप में संतोष पूर्वक स्वीकार करूँगा। मैं धर्म पत्नी से पूर्ण निष्ठा से मित्रता का संबंध निभाऊंगा। मैं धर्म पत्नी के प्रति पत्नी व्रत का पालन निष्ठा से निभाऊंगा। मैं धर्म पत्नी के साथ गृहस्थोचित जीवनचर्या का पालन करूंगा। मैं धर्म पत्नी के लिए सुख, शांति, सुरक्षा, प्रगति की व्यवस्था जुटाऊंगा। मैं धर्म पत्नी के साथ मधुर भाषण, श्रेष्ठ व्यवहार का पालन करूंगा। मैं पत्नी के असमर्थ होने पर भी अपना सहयोग व कर्तव्य निष्ठापूर्वक संपन्न करूंगा। और वर की प्रतिज्ञाएं संपन्न होने के बाद कन्या की प्रतिज्ञाएं प्रारंभ होती हैं और कन्या संकल्प पूर्वक कहती है, मैं अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पत्नी कहती है, मैं पति व परिवार के साथ उदारता, सेवा, स्नेह का बर्ताव रखूंगी। मैं आलस्य रहित होकर पति की प्रगति में सहयोग करूंगी। मैं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। मैं सेवा, स्वच्छता एवं प्रिय भाषण का अभ्यास करती रहूंगी। मैं मितव्ययिता के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करूंगी। मैं गृहस्थ में सक्रिय रहते हुए पति व परिवार को मान दूंगी, सम्मान दूंगी। मैं पति को सेवा व विनम्रता से संतुष्ट रखूंगी। मैं परिवार में सुसंस्कारिता के विकास का कौशल विकसित करती रहूंगी। कितनी सुंदर ये प्रतिज्ञाएं यदि ये प्रत्येक वर वधू के जीवन में उतरती चली जाए तो दाम्पत्य को सुखी रहने से, बहुत ऊंचे जीवन के शिखरों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के साथ में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है और यज्ञ प्रारंभ होता है क्रमशः।